तो दोस्तों आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है और आज लेकर आ चुका हूं साइंस 2 का कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। 40 में से 40 आपके एग्जाम में आना फिक्स है, तो फिक्स है। जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिखने वाले। इसके बाहर तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आज मैं बता दिया उस क्वेश्चन को बस करके आंख बंद करके चले जाना मेरे भाई। आपके एग्जाम में जब आंख खोलोगे मेरे भाई, पेपर मिलेगा ना, सेम टू सेम इसी के अंदर से जितना मैं बता रहा हूं उसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, याद रखना। अब बहुत सारे स्कूल में मेरे भाई ऐसा भी हो रहा है, 15, 16, 17, 18 आ रहा है लेसन, 5 लेसन, 4 लेसन, बट किसी में से 2 लेसन दे रहे हैं। तो मेरे भाई जितना वो पढ़ाए उतना दे रहे हैं, बट मैं आप लोग को कंप्लीट पोर्शन बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ में। इसके लिए बोल रहा हूं फटाफट इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना, क्या बोलूं। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप का, हाइप दे दिया करो, उससे वीडियो को क्या मिलता है, रीच मिलता है मेरे भाई, आगे भेजा जाता है। फटाफट आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब यहां पे देखो 15वां लेसन, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1, 2 कुछ नहीं है, पार्ट 2 सिंपल तरीका। अब इसमें से सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहां पर से एक एक लाइन को टिक मार्क कर लो। यहां पर से बस एक पॉइंट याद करना है कि आप लोग को जो खाते हो उसका जब ऑब्जर्व करते हो, उसका जब डाइजेशन होता है तब जाके हमको क्या मिलता है, एनर्जी प्राप्त होता है, बस। और आगे आ जाते हैं, यहां पर से एक जाइलम और फिलोम पढ़ना है, बस जाइलम और फिलोम। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर को, फिलोम क्या कंडक्ट करता है, फूड को। ये भी खत्म, ये पढ़ने से कुछ भी नहीं। अब यहां पर से रूट प्रेशर, आप लोग को रूट प्रेशर आएगा, जो मैं बता दे रहा हूं बस उतना कर लेना, आप लोग का काम खत्म। ये रूट प्रेशर हो गया, आईएमपी है मेरे भाई, आईएमपी है रूट प्रेशर, पूरा पढ़ा के दे दिया हूं मेरे भाई, याद रखना। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर से एक क्वेश्चन याद करना है, ए वाला, ट्रांसलोकेशन एक्सेप्ट एक्सेस फूड एक्सेप्ट एमिनो एसिड इज द स्टोर इन द रूट फ्रूट इज सीड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स। और देखो यहां पर एक चीज दिया गया है कि जो ये एनर्जी होता है, देखो द ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल इज नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ रिक्वायर एनर्जी। दिस एनर्जी ऑब्जर्वेड फ्रॉम एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके एटीपी का फुल फॉर्म है। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, एक्सरेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना, यहां से भी कुछ भी नहीं पढ़ना, बट हां ए लाइन को थोड़ा सा बस याद कर लेना, बस याद कर लेना, जो बोल रहा हूं उसको करके ही जाना, एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा, आप सब कर लोगे। ये अच्छी तरीके से नेमिंग क्रेचर करना है, पहले बताया था नेमिंग क्रेचर, नाम और इनके फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, नेमिंग क्रेचर और फंक्शन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद नेफ्रॉन का भी आप लोग को अच्छी तरीके से याद करने हैं, नेफ्रॉन, और यहीं पर एक नेफ्रॉन का डिफाइन दिया, देखो यहां पर इतना अच्छी तरीके से नेफ्रॉन को भी पढ़ना है। अब उसके बाद आप लोग को और नीचे आना, डायलिसिस का कोई टेंशन मत लो। अब यहां पर एक कोऑर्डिनेशन आएगा, समन्वय। तो मेरे भाई व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन आएगा, तो इतना याद करके रखो, इतना याद करके रखो, कोऑर्डिनेशन। अभी मैं एक्सरसाइज में भी दिखाऊंगा, खत्म। जो मैं बता दे रहा हूं बस उस चीज को करके जाना। ए वाला कर लेना, डायग्राम का नेमिंग क्रेचर, और उसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। जो बोल रहा हूं उसको करना है तो करना है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको छूना नहीं है। अब और आगे आ जाते हैं, और आगे यहां पर ए याद करना रहेगा तो कर सकते हो, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, यहां पर मोटर और एसोसिएशन। ए वाला याद कर सकते हो, तीनों टाइप्स कर लेना, अगर करना रहेगा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहां पर ब्रेन का, मेरे भाई ब्रेन पर
शॉर्ट नोट आएगा। तो मेरे भाई बस इतना आप लोग को करना है। आईएमपी है तो आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो बता दे रहा हूं बस उसको कर लो, आप लोग का काम खत्म। अब इसमें से आप लोग को जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं उसको समझना, यहां पर इसको रीड नहीं, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, याद करके जाना, याद करके जाना। आईएमपी है, आईएमपी है, फंक्शन पूछा जाएगा। और यहां पर से एक क्वेश्चन ए डायग्राम बेस एंड इतना रिफ्लेक्स एक्शन आईएमपी क्वेश्चन याद रखना। जो जो बोल रहा हूं ये डायग्राम का नेमिक्लेचर पूछा जाता है। और इसमें से आप लोग को क्या क्या फंक्शन से याद करने रहेंगे। फंक्शंस कौन कौन से, यहां पे थॉराइड का कर लो एंड उसके बाद आप लोग को ये लास्ट के 3 क्वेश्चन करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है फंक्शन। अब इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड से मेरे भाई देखो, थर्ड से मेरे भाई मैं सब बता दिया आप लोग को अंदर से। इसमें से ओवरीज, टेस्टिस, थाइमस और थॉराइड्स इसको करने चाहिए। और इसमें से डायग्राम बनाने के लिए ह्यूमन जो ब्रेन है उसको करने चाहिए आपको। और 40 में से 40 आएगा जो मैं बता रहा हूं मेरे भाई। ह्यूमन ब्रेन हो गया, ह्यूमन एक्सेक्टरी सिस्टम हो गया, नेफ्रॉन का हो गया, इसको कर सकते हो। इसमें से डिफरेंट बिटवीन ये करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंस है, बस काम खत्म। इसमें से मेरे भाई डिस्क्राइब करने वाला कर सकते हो दोनों, व्हाट इज द मीन बाय द कोऑर्डिनेशन, और यहां पर किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है, प्लांट में कैसे होता है, वो कर सकते हो। बस 16 लेसन से हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। यहां पर जेनेटिक बहुत सारे लोग को बहुत हार्ड लगता रहेगा ना मेरे भाई, बहुत ईजी है, जो बता रहा हूं बस उसको करके चले जाओ। हेरिडिटी का डिफाइन एंड उसके बाद आप लोग को डीएनए का फुल फॉर्म होना चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये चीजें याद होनी चाहिए। व्हाट इज द जीन आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द जीन, इतना कर लो अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग को क्रोमोसोम्स का डायग्राम अच्छी तरीके से आने चाहिए। जो बोल दे रहा हूं तो बोल दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स अच्छी तरीके से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, इसको करने अच्छी तरीके से। एंड ए वाला जो क्वेश्चन है, ए वाला बॉक्सेस पूरे याद करने और इनके डायग्राम भी देख लेने हैं। कौन सा डायग्राम, क्या नाम है, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, और यहां सब मेटासेंट्रिक कौन सा है। और यहां से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको कौन प्रिडिक्स करके थे 1869 में, क्या किए थे, खोज किए, डिस्कवर किए थे। ये अच्छी तरीके से डीएनए का मास्टर मॉलिक्यूलर्स नहीं आएगा, बस याद रखना, डीएनए का फुल फॉर्म याद कर लेना बस। इधर से सब कुछ होने। हाँ, यहां से जीन का डिफाइन है, देखो जीन का मतलब जनुक, जनुक याद रखना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करना। अभी दिखाता हूं एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अगर मेरा बताया हुआ अगर अंदर से आप लोग कर ले रहे हो, क्लास 10th का मेरे भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, साइंस 2 का, साइंस 1 का, सेम टू सेम जितना बताया, यहां तक कि टेक्स्ट बुक में 2026 भी लिख के रखा था कि 2026 में आया एक एक क्वेश्चन बताया था। जो समझा, जो देखा, उसका अच्छा खासा गया मेरे भाई। इस वीडियो को अच्छा खासा लाइक एंड शेयर कर देना, इस पे 10,000 20,000 व्यूज आने चाहिए। 10 से 20,000 तक पहुंचा दो, 1 लाख भी पहुंचा दोगे तो भी चलेगा। यहां पर से राइबोन्यूक्लिक एसिड का, इसके भी पूरे पार्ट्स के फंक्शन, ये तीनों राइबोसोमल, मैसेंजर, टी यहां पर आरएनए, टी आरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड कर लेना तीनों। और यहां पर से मेरे भाई इसमें से आप लोग को ए वाला क्वेश्चन को करने चाहिए, बार बार बोलता हूं, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। और ए ग्रेगर जोहानस मेडल ने क्या किए थे, पायनियर, इनको अच्छी तरीके से मॉडर्न जेनेटिक का रिसर्च किए थे, याद रखना, मॉडर्न जेनेटिक का रिसर्च है, याद रखना मेरे भाई। और उसके बाद आप लोग को ये थोड़ा सा एक बार रीड करना, ये बॉक्सेस को रीड कर लेना, ये सब पूरे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए बोल रहा हूं अच्छी तरीके से करना है। अच्छा देखो, आप लोग खुद सोचो, यहां से टी से अगर इनटू इसमें करोगे तो क्या आएगा,
टी और टी, डबल टी टॉल। अगर टी और टी टॉल, ये टी से और ये टी से करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ए और टी टी ड्रॉप। देखिए मेरे, बस आप लोग को ऐसे बॉक्सेस भरने रह जा सकते हैं। अब उसके बाद और आगे ये बॉक्सेस को भी रीड कर लेना, ये बॉक्सेस को भी एक बार रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस होता है आप लोग के एग्जाम के लिए। बट आप लोग पढ़ते ही नहीं, कहीं से उड़ा के पढ़ के चले जाते हो। नहीं मेरे भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसको करके जाने हैं। देखो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम पे आता है शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट आता है मेरे भाई, याद रखना। और उसके बाद इसमें कितने 47 होते हैं, 21 होते, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो चीज याद रखना। और एक और आगे आ जाओ, सिकल सेल एनीमिया पर आता है, डीएनए सिकल सेल एनीमिया होमोग्लोबिन के कारण होता है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, कर लेना। एंड अब देखो इसमें से डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, क्वेश्चन 5वां पूरा, क्वेश्चन फर्स्ट पूरा, क्वेश्चन नंबर ए पूरा, क्वेश्चन नंबर ए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना जितना मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन बहुत बेहतर आएंगे आपके एग्जाम में, ए कर लेना तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद अगर कोई नहीं कर रहा तो भी चलेगा, नहीं तो ये वाला देख सकते हो, नहीं तो ये वाला बस ये कर लो बस। हेरिडिटी वाला 7वां भी क्वेश्चन आप लोग को करने चाहिए, और इसे से सब करना है, सब करना तो सब करना। मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आएगा तो आएगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएगा तो आएगा, फिक्स है, याद रखना। इसमें से आईएमपी ऑल टोटल आईएमपी है, मैरिज वाला आ सकता है, आरएनए डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स के टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आएगा, फिक्स है। 17वें लेसन से इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से पहला तो क्वेश्चन व्हाट इज द टिश्यू पूछा जाएगा। देखो पूछा जाएगा मतलब पूछा जाएगा, इसी के अंदर टाइप्स ऑफ द, इससे डिफरेंट बिटवीन क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स याद कर लेना, एक एक बस हो, और उसके बाद एक एक एग्जाम्पल, बस दो दो पॉइंट तो यहीं पर हो गया। इनके मेरे भाई इतना जो बोल रहा हूं बस ए टाइप्स याद करना, और ए वाला जो लाइन है ना मेरे भाई इसको पढ़ लेना इतना। ब्लड इज आल्सो टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद मेरे भाई इपिथेलियल टिश्यू किसको बोला जाता है, इसको पढ़ लेना। और ये बॉक्सेस का आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो बॉक्सेस का पढ़ सकते हो, बॉक्सेस पढ़ सकते हो। ये मेरिस्टेमेटिक वाला कर सकते हो मेरे भाई, कहाँ गया, हाँ इसको थोड़ा सा एक बार रीड करना, इसके फंक्शंस पढ़ना, और ये सब नहीं मेरे भाई कुछ भी नहीं। हाँ और आगे चलते हैं, ये सब आता ही नहीं आपके एग्जाम में, कोई टेंशन ही नहीं है मेरे भाई। हाँ बायोटेक्नोलॉजी आ सकता है, एक बार रीड करने की कोशिश करना, शॉर्ट नोट में कर लेना, रीड कर लेना। मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर बाद में ना हो भैया नहीं बताएं, भैया बताए बाकी भैया के भैया नहीं करके गए, ऐसा ना हो। अब उसके आगे और ये नहीं सेरिकल्चर, हाँ सेरिकल्चर पे करना। और उसके बाद हाँ सेरिकल्चर, ए वाला डी वाला, और ग्रो, और एक स्टेट मरिस्टेमेटिक जाइलम करने चाहिए। 7वां क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने चाहिए। एंड उसके बाद 7वें के बाद बस यहाँ 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरे करने, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ से नाम बस लिखना मेरे भाई। और ये वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, जितना बता दिया वो जिस पे हाथ रखा, जो क्वेश्चन बोला करके गए तो इजिली सब खत्म। अब इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सबसे पहले ये बॉक्सेस को रीड करने चाहिए, आपको अच्छी तरीके से रीड करने चाहिए। अब यहाँ पर टेलीस्कोप का दिया गया, ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये दोनों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी। देखो इसका ए डायग्राम के रिलेटेड इतना है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अगर आएगा तो 5 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन, या तो ए आया तो इतने मेरे भाई इसके इतने हैं, ए आएगा तो 5 मार्क में आएगा, याद करके जाना। मैं पहले बता रहा हूं फिक्स का मैटर होता है, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं,
और यहाँ से रेडियो टेलीस्कोप पे शॉर्ट नोट आ सकता है। और उसके बाद हब्बल्स, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों पर डिफरेंट बिटवीन आता है। और उसके बाद अब एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन ऑफ ए 5 मार्क के लिए वहां पर बताया क्वेश्चन नंबर ए। अब इसमें से कौन सा करना चाहिए आप लोग को? देखो पहले तो मैं बोला है गैलीलियो वाला, रेडियो वाला और ए वाला कर सकते हो। अब उसके बाद मेरे भाई बस इतना अच्छी तरीके से कर लिए तो आप लोग का पूरा खत्म हो गया मेरे भाई। देख रहे हो यहाँ पर 15, 16, 17, 18। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना और जितना हो सकता है हाइप देने की कोशिश करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और कमेंट करना कौन सा नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं आप लोग के लिए।